यूरोप के एक साइंटिस्ट को ये बात पता चली हजरत कि मुसलमानों के नबी ने मर्दों को सोना का जेवर पहनने से मना किया, हराम करार दिया, औरतों को जायज करा दिया। तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट बैठे, उसमें चाइना का साइंटिस्ट कहता है ये मुसलमानों के नबी का कौल है ना? बोला हाँ। बोला तब रिसर्च करो, मुसलमानों के नबी का कोई कौल आज तक गलत साबित नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। आप कहिए 7 बरस तक इस हदीस को सामने रखकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे। अचानक पूरी दुनिया का साइंसदान खड़ा हुआ का सलाम है ए रसूल तुझे। कब बोलिएगा? सलाम है मुसलमानों के पैगंबर। बोलिए हुआ क्या? का वाकई उम्मी लकब ने कितना इल्म पाया था खुदा की बारगाह से। का क्या हुआ? साइंसदानों ने सोने की अंगूठी जेवर पर रिसर्च किया कि सोने के जेवरात इस्तेमाल करने पर, मैं इशारे किनाए में बोलूंगा, समझना आपका काम। सोने के जेवरात पहनने के बाद जिस्म में जो ये टच होता है सोना, इससे ऐसे जहरीली मादे निकलते हैं कि अगर 1 महीने में सोना के जेवर पहनने वाले किसी भी वजूद के जिस्म से अज खुद खून न निकल जाए अपने आप, तो ये सोने का जरासीम जो है उस इंसान की मौत का सबब बन सकता है। अब मेरे नबी ने, साइंसदान कह रहे हैं कि मुसलमानों के नबी ने औरतों को जायज करार दिया, मर्दों को हराम करार दिया, इसलिए कि फितरतन औरतें 1 महीने में उनके खून का इखराज हो जाता है, मगर मर्द के बदन से नहीं निकलता। इसलिए मर्दों की जिंदगी बचाने के लिए मेरे मुस्तफा ने मर्दों को हराम करार दिया। क्या प्यारी बात। अब पहनोगे तो फिर कैलेंडर भी अपने सराहने टांग कर रखना। अब इस लफ्ज की मैं तशरीह नहीं कर सकता, इसलिए भलाई इसी में है कि घरों को कम आबाद करो, मस्जिद को ज्यादा आबाद करो। समझे? जितनी तेज मोबाइल पर मैसेज भेजते हो, समझे, कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से यह सवाब मिलेगा। खाली मैसेज भेजने से सवाब नहीं मिलने वाला है, वजू करके बैठ के पढ़ तब सवाब मिलेगा। समझे? पढ़ तब सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ेगा नहीं, ताबीज यहां तक लटका लेगा। अबे पूरी दुकान ताबीज की पहन लो, मगर जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझे? कोई फायदा होने वाला नहीं है। एटीएम का नाम है सूरह कुरैश। खुदा की रहमतों के बैंक के एटीएम का नाम है सूरह कुरैश। तफसीर की किताबों में आया कि इंसान मुफलिस व गुर्बत ज़दा हो, सूरह कुरैश की तिलावत को मामूल बना ले, अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमाएगा। मगर एटीएम कार्ड बगैर कोड के नहीं खुलता है। बगैर कोड के नहीं पंच होता है वो नहीं। तो ये सूरह कुरैश जो एटीएम है ना, इसका कोड भी है, इसका कोड भी है। समझे? 2 4 4 3 4 3। इसका कोड भी है, बगैर कोड के ये एटीएम नहीं खुलेगा। 2 फजर की नमाज, 4 जोहर की नमाज, 4 असर की नमाज, 3 इशा की नमाज, मगरिब की नमाज, 4 इशा की नमाज, 3 वितर की नमाज। समझे? एटीएम का कोड है। अब देखो, दिल लगाओ, लो लगाओ, फिर देखते हो कामयाब होते हो कि नहीं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया और मैं माजरत चाहता हूँ जनाबे। तकरीर कर दें? तकरीर कर दें? इजाजत है? 5 मिनट इजाजत है? सुन, हाथ उठा दो, सुभान अल्लाह बोल। तकरीर सुनना है सुन लो। बीवी मत तलाश करो,
नौजवानों बीवी मत खोजो, बीवी खोजोगे फंस जाओगे, समझे। इसलिए कि मोबाइल पे फोटो देखोगे, तुम्हारे घर की औरत जाएगी उसको देखने के लिए, जिस लड़की को देखने गए उसको खुद नहीं पता है कि उसका ओरिजिनल फेस है क्या। इसलिए कि 12 बरस के बाद उसने इतनी लीपा पोती की है कि ओरिजिनल भूल गई, वो ओरिजिनल भूल गई। ओरिजिनल रंग सिर्फ एक जगह मिलेगा, जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह को प्यार से मोहब्बत से बोल। अब तकरीर कर रहा हूं। इमाम गजाली अपनी किताब कीमिया सादत में लिखते हैं कि एक नौजवान 3 बच्चों का बाप है, मगर बीवी पाया है किस्मत से बहुत बुलंद नसीब, किरदार सलाम करे। इस नौजवान को बुखार लगा, बीवी ने पानी की पट्टी सर पे रखी, कहा इनको तो संभाल लिया, बच्चों को संभालना मुश्किल है। किचन में गई, बावर्ची खाने में, चावल की हांडी खोला, कम है, कल शाम तक खींचना मुश्किल है, दाल कम है, शाम तक टानना मुश्किल है, सब्जी न के बराबर है, शाम तक गुंजाइश का कोई इम्कान नहीं। चालाक औरत ने पानी डाला, चावल में भी, दाल में भी, सब्जी में भी, दल घोटनी से काट दिया। चमचा चमचा करके बच्चों को पिला दूंगी, मगर अपने शौहर की हिफाजत करूंगी। मिलेगा इस दौर में? इस दौर में ये वो वजूद मिलेगा? अब तो लड़कियां खाना खाती है, उसका शौहर उसको पंखा हिलाता है। अब बोल दो रही है क्या कर रही हो, कहे मौलाना चुप रहिए, 5 लाख रुपया देकर मेरे बाप ने खरीदा है, ये पंखा भी नहीं हिलाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बीवियां तलाश मत करो, अपने बेटों के लिए, औलाद के लिए अच्छी मां तलाश करो, अच्छी मां तलाश करो। तकरीर सुनो। बुखार लगा, बीमार, एक दिन लिक्विड पिला पिला के बच्चों को पाल लिया मसूदी साहब। दूसरे दिन हाथ जोड़ के खड़ी, मेरे सरताज बुखार उतरा नहीं है मगर कम हुआ है, एक काम कीजिए, कंबल लीजिए, साथ देना होगा तब मैं बोलूंगा। सुभान। कंबल लीजिए, मजदूरों की लाइन में लग जाइए, जाइए मजदूरी कीजिए, ना 8 घंटा सही 4 घंटा, 4 घंटा ना सही 2 घंटा, किसी तरह नमक चटाकर अपनी औलाद की परवरिश कर लूंगा। ये दुबला पतला आदमी मई जून की गर्मी में कंबल ओढ़कर जब मजदूरों की लाइन में खड़ा है, कोई मजदूरी देगा, नौकरी देगा? मैं मसूदी साहब उस दौर की बात कर रहा हूं कि जब किसी सेठ साहूकार की नौकरी लगती थी ना, तो वो रोज मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे देता था। उसको लोग मुहावरा में बड़ा मालिक कहते थे, बड़ा मालिक कहते थे। मूड बनाइएगा, लाइन में खड़ा, मगर किसी ने मजदूरी नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जब पलटा, उदास बेबी को क्या जवाब दूं, तड़पते हुए नन्हे नन्हे 3-3 बच्चों को कौन सा दिलासा दूं। सड़क से गुजर रहा था, संभाल लो मुझे आप, सड़क से गुजर रहा, सड़क से गुजर रहा, रास्ते में मस्जिद है, अचानक मुअज्जिन की आवाज कानों से टकराई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। नहीं नहीं, पूरा मजमा जब तक नहीं बोलेगा बोलूंगा नहीं, हाथ उठा के बोलो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी कहीं नहीं गया, चला गया मस्जिद, जोहर पढ़ा, दिल ने कहा चलो, अक्ल ने कहा पागल हो, अभी बीवी देखेगी दिल टूट जाएगा, बच्चे देखेंगे उदासी का कांटा लग जाएगा, चल तमन्नाओं की दीवारों को इतनी जल्दी मुंहदी मत कर, चल चल असर पढ़ के चल। असर की नमाज पढ़ा, घर गया, बीवी ने छूटते ही पूछा, कहिए ना कहीं जुगाड़ लगा। उस दौर का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। अल्लाह, याद नहीं आया, मैंने ये पहले वजाहत कर दिया था, मालिक बहुत बड़ा है। बीवी को इत्मीनान हुआ, चलो आज नहीं सही कल, काम चला लिया। दूसरे दिन गया, आप साथ नहीं दे रहे हो, दूसरे दिन गया, फिर मजदूरी की लाइन में, फिर पलटा, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से आए, फिर वही आवाज, मसूदी साहब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फिर चला मस्जिद में, नमाज पढ़ा, चलूं, अक्ल ने कहा रुक जा, असर के बाद जाएगा। असर के बाद गया, बीवी के हमने कहा कुछ जुगाड़ लगा, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। फिर आप लोग मिस कॉल कर दिए, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह, हाँ समझ गई। तीसरे दिन मजदूरी मिलेगी। तीसरे दिन जब चला, इस उम्मीद पर कि आज मजदूरी मिल जाएगी तो आबरू रह जाएगी, जब चला तो बेगम ने कहा तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है,
झोला ले जाइए, आइएगा तो राशन पानी लेते आइएगा। तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा, मरता क्या ना करता, झोला ले लिया, दिल संभालिएगा, झोला ले लिया, चला लाइन में खड़ा। आज भी मजदूरी नहीं मिली, पलटा है। फिर उसी मस्जिद के पास आवाज आई मुअज्जिन की, पूरा एकदम हलक से कहा, अंदर से आवाज निकालो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। असर पढ़ा, चलने लगा। अक्ल ने कहा पागल है क्या, खाली झोला दूर से बच्चे देखेंगे पागल हो सकते हैं, बेगम देखेगी हार्ट अटैक हो सकता है। दिल की तसल्ली के लिए इन झोलों में ईंट पत्थर बालू भर ले, ताकि दूर से भारी भारी लगे तो कुछ तो दिल को तस्कीन हो। अक्ल के तकाजे के एतबार से लिया वजनी झोला उठाया, चला। जैसे ही अपने गांव के मैदान में पहुंचा तो रुक गया, पैरों में ब्रेक लग गया। या अल्लाह, मेरे बच्चों के जिस्म पे जो कपड़े थे वो इतने फटे थे कि उसमें पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर मेरे बेटों के जिस्म पर नया नया कपड़ा। डांट कर कहा, हे बेटा, ओए सैयद अमर बकर कहाँ हो? दोनों दौड़े आए, तीनों आए, लिपट गए। बाप से कहा, अब्बा 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 अब्बा। का पहले ये बता, तेरे जिस्म पर नया कपड़ा कहाँ से? बच्चों ने बाप से लिपट कर कहा, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। इस लफ्ज पे तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। ये लफ्ज अम्मा इतना खुशबूदार है कि इत्र के कतरों को दीवार पे छिड़क दो तो हवा से खुशबू उड़ जाए, मगर अम्मा अगर पुराने से पुराने घर में बोल दो तो कयामत तक मोहब्बत की खुशबू के फुहारे निकलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। वाह वाह वाह। अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया। बच्चों को पकड़ा, दिल का तोता उड़ गया। या अल्लाह, मेरी मजबूरियों ने पर्दे में रहने वाली मेरी बीवी को कहीं पांव निकालने पे तो मजबूर नहीं किया। आज तक मेरी बेगम कभी घर से बाहर नहीं निकली, मगर आज कैसे उसने ये काम किया। आवाज बाख्ता होकर तैयार रहना। आवाज बाख्ता होकर जब दरवाजे पे गया, आवाज दी तो बेगम ने जब दरवाजा खोला तो होश के तोते उड़ गए। बाल भी झाड़ा हुआ, लिबास भी नया नया, होठों पे मुस्कुराहट, बदन पे बहुत ज्यादा ताजगी। का अस्सलाम वालेकुम। का पहले बता, बच्चों के बदन पर नया कपड़ा, तेरे बदन पे नया कपड़ा ये कहां से? तो औरत की आंखों में आंसू आ गए और तड़प कर कहती है, कसम खुदा की, आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था कि तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये बोनस भेजा है मालिक, मजदूरी लेकर शौहर आ रहा है। तब वो मजदूर गरीब काम कर कहता, बेगम कसम परवरदिगार की, मैंने कहीं काम नहीं किया, कहीं मजदूरी मैंने नहीं की, कहीं मैंने कोई जुगाड़ नहीं किया, मुझे काम नहीं मिला तो मैं तो मस्जिदों में रुक कर नमाजें पढ़ता था। अगर यकीन ना हो तो झोलों को पलट कर देख, ईंट पत्थर निकलेंगे। औरत ने घबरा कर जब पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा है। यह इंसान सर को सजदे में रखता है और तड़प कर कहता, मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आती है, मेरे बंदे तूने मेरी इबादत की है तो हमने तेरी हिफाजत की है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए वाकई हजरत आपने तकरीर कर दी। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, हर जरूरत तेरी पूरी होती जाएगी, हर जरूरत पूरी होती जाएगी। तू रब की बंदगी कर, रब की बंदगी कर। इससे पहले कि लोग तुमको उठा कर ले जाएं नमाज पढ़ने को, तुम खुद से चल के मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, खुद से चल के जाओ। और मसला के आला हजरत का झंडा उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। उठो तो या रसूल अल्लाह, बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, मुस्कुराओ तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह। बोल के दिखाओ ना या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो ना, इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ या रसूल अल्लाह। अच्छा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ, और जब खानदान वाले कब्र में दफन कर दें और फरिश्ते आकर पूछे मन कुंता तकूलो फी शाने हाज़र रजुल, तो वहां भी जोर से कहना या रसूल अल्लाह। तेरी दुनिया भी सवर जाए, तेरा उक़बा भी सवर जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना मुदस्सिर साहब, मौलाना मुनाजिर साहब को, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इस इदारे की बुनियाद रखी है। अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और जो कॉलेज, अरबी कॉलेज का जो मंसूबा है, अल्लाह ताला उस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाए, और इन औलाद रसूल के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं ये जानता हूँ कि क्या है, समझे। इमाम गजाली ने किमिया सादत में एक वाकया लिखा है कि एक खेत में कौआ समझते हैं ना, समझना चाहिए, काला नहीं होता है, दूसरा लोग खाता है। अबे ये मुकद्दर की बात है, हम खाएं मुर्गा, कौवा ही बड़े शौक से खाए वहां भी। वो कौआ बैठा है, रो रहा है, अब बगल में एक कबूतर भी आके दाना चुग रहा है। सुनिएगा गौर से, औलाद रसूल के कदमों की। ये कदमों की बरकत देखो। एक कबूतर दाना चुग रहा है, कौआ को रोते हुए देखा कबूतर, पूछता है ए भाई कौआ, सुनिए, ए भाई कौआ, लोग कालों से नफरत करते हैं, पागल है वो लोग, कालों से नफरत करते हैं। हजरत मैं तो सफर करता हूँ बहुत ज्यादा, साइड लोअर सीट पे, एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं। बीवी सुपर ब्लैक, एकदम काली कलोटी, शौहर सुपर व्हाइट, एकदम गोरा चिट्टा, अब दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। बीवी कहती है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर ने बीवी को देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बीवी ने कहा तुम कैसे जन्नती हो? कहा पहले तू बता, दावा तुमने किया तो तू बता, तू कैसे जन्नती है, पहले तू बता। तो वो काली कलोटी औरत कहती है मैं इसलिए जन्नती हूँ कि मुझ जैसी काली कलोटी औरत को तुम जैसा चाँद सा शौहर अता किया, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको जन्नत अता करता है। तो शौहर कहता है तब तो मैं भी जन्नती हूँ। बोला क्यों? बोला मुझ जैसे खूबसूरत, हैंडसम, वजी, हसीन, जमील को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली, मैं सब्र कर रहा हूँ, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता करता है। अबे तो ये मिजाज पैदा करो ना अपने माहौल में, वाह वाह वाह, ये सिफत पैदा करो अपने माहौल में, वाह वाह, ये सिफत पैदा करो अपने माहौल में। कौआ रो रहा है, कबूतर बोले भैया काहे रो रहे हो? अब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कौआ रोकर कहता है भाई कबूतर का बोले, कल रात से ना मेरी घरवाली की आंखों की रोशनी चली गई। लिखा है, मेरे घरवाली की आंखों की रोशनी चली गई। कबूतर कहा काहे रो क्यों? आंसू पोंछ, मुस्कुरा। बोला बीवी अंधी हो गई, मुस्कुराए। बोला हम है ना, हम जुगाड़ लगाते हैं तेरी बीवी की आंखों में रोशनी आ जाएगी। बोला कैसे? बोला हम जा रहे हैं कहीं, सुनिएगा, हम जा रहे हैं कहीं, जब तक हम नहीं आए इसी खेत में रहना। कबूतर गया, 2-4 घंटे के बाद आया, चोंच में एक लकड़ी है। कौआ बोला क्या हुआ? बोला ये लकड़ी लेके जा, अपनी घरवाली के करीब जाना, मिट्टी में इस लकड़ी को सटाना, और अपनी घरवाली की आंख में सुरमा की सलाई की तरह घुमा देना। मेरा दावा है तेरी घरवाली की आंख रोशन हो जाएगी। आया 2-4 घंटे के बाद कबूतर लकड़ी दिया, कौआ लेके गया, मिट्टी में रगड़ा, आंख में लगाया, उसकी आंख रोशन हो गई। कौआ आया हाँफता दौड़ा एकदम प्रवास करता हुआ, ए भैया कबूतर, अरे ये लकड़ी कहाँ की थी? का पागल मत पूछ, तेरे आंसू देखकर मैं यहाँ से मदीना गया, और रसूल के रोजे पर जिस झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है उसका तिनका लेकर आया। उस तिनके का कमाल है कि तेरी बीवी की आंखें रोशन हो गई। अरे जब झाड़ू का तिनका इतना कमाल लगता है तो मुस्तफा के बेटों का कदम कितना कमाल लगता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बातें खत्म हो गई,
कौम की बेटियों, आज तुमने मुझको बहुत खुश किया। न जाने आपकी जमात में से किस बहन ने, किस माँ ने, किस बेटी ने जोश में आकर नबी का घर आबाद करने के लिए अपने हाथों की एक चांदी की अंगूठी निकाल कर भेज दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए, सुभान अल्लाह उसको सेहत और सलामती अता फरमाए, ईमान पे जिंदगी और ईमान पे खात्मा अता फरमाए। ए अल्लाह, अगर तेरी बंदियों में कोई और ऐसी बंदी दान देना चाहती हो तो हम लेने को तैयार हैं, हम लेने को तैयार हैं। बाकी सब भाई, हाँ हाँ ठीक हो गया, आबरू रह गई, वरना इस मजमे में चंदा होता है। नकद 20,000 कुछ रुपये आए हैं, 290 कुछ उधार है, कुछ सीमेंट वगैरह है, और ये छोटी सी अंगूठी है। अल्लाह ताला देने वाले को सलामत रखे। बड़ी लंबी गुफ्तगू हमने कर ली है, अल्लाह ताला फजल फरमाए। चलिए, मैं इंसान हूँ, मेरे बाद और लोग हैं, मैं स्टेज पे हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी तो बोल देंगे। नहीं, हम भी आदमी है ना, नहीं, हम भी आदमी हैं। सुनो, हजरत बैठे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप? आधा घंटा नहीं, आखिरी बात सुनो। मैं स्टेज पे हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, पहले उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, वक्त बचेगा तो मैं हूं, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं बैठा हूं। मगर जब मेरे भाई ने रोक दिया तो एक बात सुन लो, समझ जाओ। बहुत किए काला गोरा, समझे, नाटा लंबा, जुल्हा शेख धुनिया पठान, बहुत किए। एक बात सुन लो जी, हजरत, एक शेर बूढ़ा हो गया जंगल में जी, जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, मसूदी साहब जी, तो जंगल के जवान शेरों ने कहा, बे कमाएंगे हम, खाएगा बुढ़वा, इसका बाइकाट का। सेम जो आजकल हमारे समाज में है कि एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते। जहां ब्याह कर लिया, खटिया अलग, दरवाजा अलग, आटा अलग, आलू अलग, सब्जी अलग, बाप को छाट दिया, बोला बाहर रहिए, रात को सियार आएगा तो आपको ले जाएगा, हम तो दरवाजा बंद करके सोए रहे। अबे बाप कितने बड़े खंभे का नाम है, मरने के बाद समझ में आएगा, मरने के बाद क्या कहने। बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया। बूढ़ा शेर कब तक भूखा रहता? 2-4 दिन। जब भूखे मरने लगा तो एक दिन किसी तरह लंगड़ाता हुआ हजरत जंगल से बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला, काश मेरी बात समझ जाओ आप, जैसे ही बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। बोला यही है जो हमारे माँ बाप को खाया, मार। गांव के सारे कुत्तों ने उस बूढ़े शेर पे हमला कर दिया। बुढ़वा मरने ही वाला था कि जंगल से जवान शेर निकले, कहा अरे मेरे बूढ़े पर गांव का कुत्ता हमला करेगा। तमाम शेरों ने कूद कर कुत्तों को मारकर काट कर भगा दिया। तो बूढ़ा शेर रोते हुए कहता है, बच्चों तुमने तो बाइकाट कर दिया था, मर जाने दिया होता। कहा चचा कैसे मर जाने देंगे, आपस का जितना झगड़ा है हम अपने घर में लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार देखेंगे, कौम की आबरू देखेंगे, कौम की आबरू देखेंगे, कौम का वकार का सवाल है। याद रखो, दुनिया की हर कौम और हर मिशन कहता है कि जियो तो सर उठाकर, लेकिन एक मजहब इस्लाम है जो कहता है जियो तो सर झुकाकर। जितना सर झुकाते जाओगे खुदा की बारगाह में, अल्लाह उतना ही उठाता जाएगा, उतना ही उठाता जाएगा, उतना ही बुलंद करता जाएगा, उतना ही बुलंद करता जाएगा। नमाजें पढ़ो ना, इन औरतों को देख रहे हो ना, बेमतलब का इनको मारते हो, पीटते हो, डांटते हो, बेमतलब का मारते पीटते हो। इनकी हैसियत जानते हो? बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट है दुनिया में, कोई तो लेके आ, बगैर स्कूल कॉलेज गए हुए, बाप रे बाप कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, बाप रे बाप, अल्लाह पना, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से टॉप किया इसने। ये बताओ 10 आदमी का परिवार हो तो 2 किलो चावल बनेगा? जल्दी बोलो ना, बोलो 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? एकदम सही बोला। बचपन में गिनने बैठोगे बूढ़े हो जाओगे, गिन पाओगे? अबे मौलाना भी नहीं गिन पाएगा, जो मैथ पढ़ाता मास्टर वो भी नहीं गिन पाएगा।
मगर हजरत मुफ्ती अशफाक साहब की कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये कौम की बेटी, बाप रे बाप। जिस चावल को ये मर्द गिन न सका, इसमें वकील भी है, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, लेक्चरर भी है, जज भी है, सब है, नेता वोटर चीटर फटीचर सब है। मगर बाप रे बाप, इन औरतों का मुकाबला कर पाओगे? ये औरत जब 2 किलो चावल बनाने को पकाने को बैठती है, देख इनकी साइंटिस्ट, जरा सा इनकी साइंस देख। धोया, चूल्हा जलाया, पतीली में पानी रखा, पानी जब सुपर हीट हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के चावल डाल दिया। 10 मिनट के बाद जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो गया, खोलने लगा, उबलने लगा, पानी का रंग बदला। जिस औरत की तुम कदर नहीं करते, इस औरत को देख कि खड़ी होती है, ढक्कन खोलती है, चम्मच डालती है, 2 किलो चावल को हिलाती है, हिलाने के बाद चमचा में चावल उठाया और चमचा में चावल उठा के एक चावल को दबाया। जब वो दब गया तो मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका था, उन चावलों में से एक चावल को दबाकर औरत ने सबको ओके कर दिया। कौम की बेटियों, किस यूनिवर्सिटी से तुमने ये लॉजिक पढ़ा? 3 औरतों ने कहा मौलाना ये किसी यूनिवर्सिटी की देन नहीं है। हमने कहा फिर? का ये खुदा की कुदरत का कमाल है। अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। का यही तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, मोमिनो नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो। जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो, मुसलमानों नमाज पढ़ो। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज की चेकिंग होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों नमाज चेक कर। जब नमाज में पास हो जाओगे, फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास है। अल्लाह फरमाएगा मेरे मुस्तफा की उम्मत है, जब एक में पास है तो सब में मेरे फजल से पास कर दे। इसलिए नमाज भी पढ़ो, अल्लम कल्लम खुराफात से बचो, दीन का शऊर हासिल करो, उलमा का एहतराम करो, मदारिस के हुफाज खोरा उलमा का एहतराम करो, मस्जिद के इम्मा का एहतराम करो, समझे, एहतराम करो। अल्लाह ताला की कितनी बरकत है हम मौलवियों पर, कितना फजल है हम मौलवियों पर, समझे। और दाढ़ी टोपी वालों पर तो अल्लाह का बेपनाह फजल। दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी का नाम दाढ़ी वाला है। यकीन न हो तो चलो मेरे साथ में दिखा देता हूँ। बड़े से बड़े शहर में चलो, प्लेन में चढ़ो, बस में चढ़ो, जैसे ही दाढ़ी वाला चढ़ेगा सारे पैसेंजर पलट के देखते हैं कौन आया। अभी काहे कह रहे हो कि डर के मारे देख रहे? ये कहो कि हम तज्जुब से देख रहा है कि कौन आया है? और दाढ़ी रख लो, भलाई इसी में। वरना ये औरतें मसला बहुत जानती है हजरत, बहुत मसला जानती है। ये जानती है कि गैर मर्द से पर्दा करना इस्लाम में जरूरी और लाजमी, ये जानती है। मगर देखो बाजार निकली हुई है, 1000 बगैर दाढ़ी वाला घूम रहा है, मजा ले कोई औरत ने काप गिरा ले, नहीं गिराएगी। इसलिए को मसला जान रही है कि गैर मर्द से पर्दा करना लाजमी जरूरी। लेकिन जैसे उन पे दाढ़ी वालों में एक दाढ़ी वाला नजर आएगा, फट से पर्दा गिरा ले, क्या हुआ भला मर्द आ रहा है। समझे, अकल के नाखून लो, समझे, जिंदगी गुजारो, इस्लामी सांचे में ढलो, समझे। बहुत बड़ी चीज है जरा। मैं बेंगलोर जा रहा था सैफुल्लाह, मैं बस पे बैठकर फ्लाइट तक जाना है। मैं बस की जिस सीट पे बैठा मेरे अगल बगल कोई नहीं बैठा, समझे। मैं अकेला बैठा हूँ। आप लोग होते तो दिल छोटा होता, मगर मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। मैं अकेले बैठ के फैल गया, आंख बंद करके सोच रहा हूँ या अल्लाह तूने कितना बारोब बनाया है कि कुफ्र भी खड़ा होकर एहतराम करने पे मजबूर है। और मेरे बगल वाली सीट पर एक सरदार जी बैठे थे, 2 आदमी की जगह 3 आदमी बैठे, उनको दीवार में चिपका दिया बस।
बस से उतर के प्लेन पे चढ़ रहे, मैं आगे हूँ, पीछे सरदार जी है मसूदी साहब। जी जी। सरदार जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे कांधे पे हाथ रख के कहा मौलाना एक मसला बताओ, का जल्दी पूछो, का तू भी दाढ़ी वाला मैं भी दाढ़ी वाला, तुम्हारे अगल बगल कोई नहीं बैठा, हमको तो कचाड़ के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, हम में तुम में फर्क है। बोला का? बोला हम खोल के रखते हैं, तुम लपेट के रखते हैं। अरे वाह 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 वाह। इसलिए डरो मत, ईमान और ईखान की जिंदगी गुजारो। मैं इंसान हूँ, बड़ा टाइम आपका ले लिया, हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकला हो। मैं लाल सच्चे दिल से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप लोग भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले हमें और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए, अपना फजल अता फरमाए और हम सबको ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। इधर देख, इधर देख, बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और जब जलसे से निकलो तो मुंह लटका के मत जाना, बल्कि ये गुनगुनाते हुए चलना कि उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। और जब मिल जाए तो दम मुंह मत लटकाना, बल्कि सीना तान कर कहना कि फ़ुक़ान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ाब बिलाल न दे तो सहर नहीं होती। मेरे हुजूर की शान करम क्या क्या कहना, वो भीग देते हैं लेकिन खबर नहीं होती, वो भीग देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। और आखिरी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। जो खा रहे हो ना, शेर सुनो कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, बेसमर रहो। और अगर आखिरी शेर समझना है तो आसमान देख लेना कि मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे ही बैठे रहना भाई भाई।